हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज हम लोग करने वाले हैं दो पजल जो कि स्पेशली है आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पजल को, जो कि है डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। देखो क्या बोला। देयर आर 8 एम्प्लॉयज ऑफ द सीबीआई, नेम ABCDEFGH, ठीक है। दे हैव डिफरेंट डेजिग्नेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम AM, DM, CM, AGM, DGM, GM, MD और CMD, ठीक है। ऑल द डेजिग्नेशन गिवन आर टू बी कंसिडर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सब असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। एग्जाम्पल AM एज जूनियर मोस्ट डेजिग्नेशन और CMD एज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, ठीक है। तो भाई देखो, CMD है ना, वो सीनियर है आपका सबसे, और AM जो है ना, वो आपका सबसे जूनियर है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर। तो चलिए इसको पहले पोस्ट को लिख लेते हैं। पहले हम सीनियर को लिख लेते हैं, सीनियर से हम जूनियर जाते हैं, ठीक है। तो ये CMD हो गया आपका, देन MD, देन GM, देन DGM, AGM, ये रहा DGM, देन AGM, उसके बाद CM, DM, AM, CM, DM, देन AM, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, ऑल द इन्फॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। द वन हु हैड जस्ट हायर डेजिग्नेशन देन E, ठीक है। देखो भाई, E से जो जस्ट हायर है, ठीक है, is 3 designation lower than the one who is GM। GM से 3 designation लोअर है, ठीक है। आपका GM यहाँ पर आएगा 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो देखो भाई, GM 1, 2, 3, ये E यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो इस केस में भी E यहीं पर होगा, ठीक है। तो ये वाला मेरा हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। H हैज ए लोअर डेजिग्नेशन देन D। देखो भाई, H जो है ना, T से लोअर है, बट नॉट इमीडिएट लोअर देन D। इमीडिएट नहीं है, इसको ऐसे कर दो आप, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देर आर 3 डेजिग्नेशन बिटवीन द डेजिग्नेशन ऑफ F एंड द डेजिग्नेशन ऑफ B, ठीक है, हु इज नॉट AGM। देखो भाई, B क्या है, AGM नहीं है। B आपका इस जगह में नहीं होगा, तो काटा मार दो। उसके बाद क्या बोला, F हैज ए हायर डेजिग्नेशन देन B, ठीक है। तो ऐसे होगा, F 3 छोड़कर B, ठीक है। FB के बीच 3 लोग हैं और FB से हायर पोस्ट में। द डेजिग्नेशन ऑफ G इज जस्ट लोअर देन दैट ऑफ A। देखो भाई, G जो है ना, A से जस्ट लोअर है। हु इज नीदर GM नॉर CMD। ये जो है ना CMD, ये देखो, ये आपका यहाँ पर भी नहीं आ सकता है, इस जगह काटा लगा दो। ए और GM में भी नहीं आ सकता। देखो ये यहाँ पर भी नहीं आ सकता आपका, ये दो कंडीशन नहीं होगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं, ए जो है ना, GM नहीं होगा और CMD भी नहीं होगा। अब चलो आगे देख लेते हैं। C हैज ए हायर डेजिग्नेशन देन D। C जो है ना, D से ऊपर होगा कहीं। चलो अब बैठा लेते हैं क्या क्या बोला है। पहले हम इस केस को उठा लेते हैं, ठीक है, F और B वाला। देखो F और B के बीच 3 होगा और F ऊपर में होगा। F 1, 2, 3, B यहाँ नहीं आ सकता। देखो बोला ना भाई, B यहाँ पर नहीं आएगा, AGM नहीं हो सकता। तो F 1, 2, 3, B हाँ यहाँ आ सकता है। तो F यहाँ पर आ सकता है आपका, ठीक है। 1, 2, 3 छोड़कर B यहाँ पर आ जाएगा। और क्या आ सकता है, F देखो यहाँ पर आ सकता है। 1, 2, 3, B नहीं आ सकता क्योंकि E हो जाएगा ना। उसके बाद कहीं देख लेते हैं, F अगर इस पोजीशन में आता है 1, 2, 3, B, तो यहाँ पर आ सकता है। चलो इसको भी बना लेते हैं हम। देखो F आपका यहाँ आ सकता है ना भाई, क्या आएगा, 1, 2, 3 छोड़कर B, ठीक है। ये लिख लो, ठीक है। अब क्या बोला भाई,
जी जो है ना ए के जस्ट नीचे, तो देख लेते हैं जी का क्या क्या पोजीशन हो सकता है। देखो जी यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ए यहाँ पर आ जाएगा, जी यहाँ हो सकता है, ठीक है, तो जी आपका यहीं पर हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में जी यहाँ पर, ए यहाँ पर। और देख लेते हैं, देखो जी यहाँ नहीं सकता क्योंकि ए यहाँ पर नहीं होगा। अब देख लो, ए यहाँ पर, जी यहाँ पर आ सकता है, ए यहाँ पर, जी यहाँ पर आ सकता है। तो चलो और एक पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं, एफ, ये रहा ई, ये रहा बी, ठीक है। ए मान लो यहाँ पर आएगा तो जी यहाँ पर आएगा, एक दफ़ा यहाँ पर आएगा तो जी यहाँ पर आएगा। चलो ठीक है, ये भी कंडीशन मेरा हो गया, ठीक है। अब क्या बोला, देखो सी जो है ना डी से ऊपर है और एच जो है ना डी से नीचे है। यहाँ पर देखो एच डी से नीचे है लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्या क्या बैठेगा, सी डी एच, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा एच। यहाँ पर भी वही होगा, सी डी एच, ये सी, ये डी और ये एच। क्या एक कंडीशन बोला था भाई, एच जो है ना डी के इमीडिएट नीचे नहीं है। देखो इस केस में आप देख सकते हो एच और डी इमीडिएट है तो ये काटा मार दो। यहाँ पर भी देख लेते हैं, देखो एच डी के इमीडिएट है तो ये भी काटा मार दो। देखो यहाँ पर, देखो एच यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब नेक्स्ट पजल को। 8 person A, B, C, D, E, F, G and H are sitting in a square table in which 4 persons sit at the corners of the table facing toward the center, ठीक है। जो कॉर्नर में बैठे वो सेंटर की ओर फेस कर रहे हैं। एंड 4 persons sit in the middle of each side of the table facing away from the center, ठीक है। जो मिडिल में बैठ रहे हैं वो किधर देख रहे हैं, आउटसाइड देख रहे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं पहले। दो पॉसिबिलिटी एटलीस्ट लेके ही चलते हैं हम लोग। चलो भाई, ये लोग अंदर देख रहा, ये लोग बाहर देख रहा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है भाई, जैसे कि ए बी के साथ नहीं बैठ सकता, उसी तरह बी सी के साथ नहीं बैठ सकता और फर्दर आगे भी, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं, एफ सिट 3 person अवे फ्रॉम द वन हु सिट टू द इमीडिएट लैपटॉप पे। देखो भाई ए के जो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है ना उसके 3 person अवे हैं एफ, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं अवे, मतलब ये एफ जो है ना इस पर्सन के लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसे लिखें इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो इसको हम पहले पुट कर लेते हैं। देखो ए यहाँ भी हो सकता है, एक दफा तो यहाँ पर भी होगा ना। और देख लेते हैं हम, ए के जस्ट लेफ्ट इस कंडीशन में कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। और ए के जस्ट लेफ्ट इस कंडीशन में यहाँ पर होगा। और इस बंदा के 3 अवे हैं, कौन, एफ है, 1 2 3। देखो एफ यहाँ पे बैठ सकता है, इधर भी आ सकता है, 1 2 3 एफ यहाँ भी बैठ सकता है। इस कंडीशन में देख लो 1 2 3 ऐप यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 ऐप यहाँ भी आ सकता है। तो चलो और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। ये लोग अंदर देख रहा था और ये लोग बाहर। देखो भाई टेबल उतना अच्छा नहीं बना है, ठीक है, आप मैनेज कर लेना थोड़ा। अब देख लेते हैं, ये यहाँ पर एक है जस्ट लेफ्ट वाला का, अगर यहाँ बैठा है 1 2 3 ऐप, एक दफ़ा इधर बैठेगा, यहाँ पर 1 2 3 ऐप यहाँ पर बैठ जाएगा।
यहाँ पर 1 2 3 एफ यहाँ पर बैठेगा, एक दफ़ा ए यहाँ पर बैठा है, ये बंदा यहाँ पर 1 2 3 एफ यहाँ पर बैठ जाएगा आपका, ठीक है, इस कंडीशन में। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन ए एंड सी हु डज नॉट सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। देखो भाई, ए सी के बीच 2 लोग बैठे हैं और सी जो है ना एफ के इमीडिएट लेफ्ट नहीं बैठता, तो इसको काट दो। ये वाला तो मेरा पॉसिबिलिटी हो गया था, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला, एच सीट एग्जैक्टली अपोजिट टू सी, ठीक है। एच जो है ना अपोजिट बैठा है सी के एग्जैक्टली, एंड इन द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एच जो है ना इमीडिएट नेबर है भाई डी का, ये भी हो गया। चलो तो हम इसको बैठा कर देखते हैं। देखो ए यहाँ पर बैठा, 1 2 सी यहाँ भी बैठ सकता है, और सी को कौन, सी के ऑपोजिट कौन है, तो एच यहाँ बैठ सकता है। चलो देख लेते हैं, 1 2 सी, देखो सी यहाँ भी बैठ सकता है, देन एच तो यहाँ भी बैठ सकता है ना, तो और फर्दर पॉसिबिलिटी जा रहा है। इसको रुकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। फिर ए 1 2 छोड़कर सी यहाँ पर, एच यहाँ पर, 1 2, देखो सी यहाँ पर, एच यहाँ पर, ठीक है। और इसमें भी देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी तो और बन रहा भाई। अच्छा देखो एच जो है ना डी के पड़ोसी है, तो देखो देख लो देखो ए 1 2 छोड़कर अगर यहाँ पर सी बैठा तो ठीक है, और सी के ऑपोजिट कौन है भाई, एच, और एच किसका निबर है, डी का, तो डी इधर इधर बैठ सकता है, ऑलरेडी बैठा हुआ तो नहीं बैठ सकता ना भाई। तो ए यहाँ पर 1 2, ए यहाँ पर 1 2 छोड़कर सी यहाँ पर बैठेगा, फिर एच आपका यहाँ पर बैठेगा, तभी तो डी यहाँ पर बैठेगा, एच का पड़ोसी। अब देख लेते हैं 1 2, देखो भाई सी यहाँ पर बैठा तो एच यहाँ पर बैठ सकता है एकदम से, 1 2 2 सी यहाँ पर, ठीक है, देन आपका एच यहाँ पर, डी यहाँ पर, फर्दर और पॉसिबिलिटी बन रहा है। देखो 1 2 यहाँ पर, हाँ भाई सी एच, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है आपका, तो इसको होल्ड करते हैं अभी, ठीक है। अच्छा देखो ये कंडीशन भी एक दिया था, सी जो है ना एफ के एकदम से लेफ्ट में नहीं है, देख लेते हैं 1 2 सी यहाँ पर अगर बैठा देते हैं हम, तो एफ के एकदम से लेफ्ट हो जाएगा, तो सी तो भाई यहीं पर बैठेगा, यानी एच यहाँ पर, डी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं ए 1 2, और यहाँ पर सी अगर बैठ गया, ठीक है, सी देन एच देन डी, ठीक। और सी जो है ना एफ के इमीडिएट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, तो ठीक है इमीडिएट लेफ्ट नहीं है यहाँ पर, इस कंडीशन में देख लेते हैं 1 2 सी यहाँ पर बैठेगा, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट हो रहा है, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो सी यहीं पर बैठेगा, ठीक है। देन आपका एच यहाँ पर बैठ जाएगा, और डी एच के निबर है, तो ये भी हो गया आपका। चलो अब हम इसमें देख लेते हैं 1 2 सी अगर यहाँ पर बैठ गया, तो एच आपका यहाँ पर बैठेगा, तो डी का कोई जगह नहीं है निबर होने का, तो देखो भाई सी तो यहीं पर होगा फिर। और सी क्या एफ के इमीडिएट लेफ्ट है, नहीं है भाई राइट है, तो चलेगा, तो एच यहाँ पर, एच जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, और डी आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारा कंडीशन आपका हो गया। अब चलो देख लेते हैं हम, द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। भाई देखो जी के जो थर्ड लेफ्ट में बैठा है ना, फेसेस ई, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ई को फेस करता है, ऑपोजिट नहीं है, ये फेस करेगा, कन्फ्रंट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम फेस। अब आगे क्या बोला है कंडीशन, ई सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ई देख लो इमीडिएट राइट ऑफ जी है, बट डज नॉट सिट अपोजिट टू बी। ई बी के इसमें अपोजिट नहीं है, ठीक है, अपोजिट नहीं बैठेगा, ई बी का अपोजिट नहीं है। तो चलो हम देख लेते हैं। देखो भाई जी अगर यहाँ पर आ गया, ठीक है, जी का लेफ्ट में जो बंदा बैठेगा 1 2 3, ठीक है, वो ई को फेस करेगा, ये ई था, ठीक है। जी 1 2 3 यहाँ पर यदि आ गया वो बंदा, तो ई को फेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, जी यहाँ पर अगर है, ठीक है, इसका तीसरा लेफ्ट क्या होगा, 1 2 3 ई यहाँ पर बैठेगा,
और ई जो है ना जी के एकदम से राइट में ये पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है। और तो दूसरा कोई बन नहीं सकता, तो ये यहाँ पर आपका, जी यहाँ पर आपका, ठीक है। और ई उस बंदा को फेस कर रहा है, ठीक है, जी के जो तीसरा लेफ्ट में, जी के तीसरे लेफ्ट में 1 2 3, ठीक है। ये तो मेरा हो रहा। अब देखो क्या बोल रहा, और बी तब आपका कहाँ पर बैठेगा, यहीं पर बैठेगा, ठीक है। और क्या बोला हमको, ई जो है ना बी के ऑपोजिट नहीं है। चलो ये तो मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। अब चलो इसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। जी अगर मान लो यहाँ पर बैठा, इसका तीसरा लेफ्ट कौन है, 1 2 3, उसको कौन फेस कर रहा है भाई, ई को वो फेस करता है, ठीक है। देखो भाई, तो ये यहाँ पर फेस कर रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरे को फेस कर रहा है। और देन क्या बोला, और जी जो है ना, जी अगर यहाँ पर बैठ गया, ई जो है जी के एकदम से राइट में होगा, एकदम से राइट में भी हो रहा है, तब बी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। बी अगर यहाँ पर आ गया, देखो ये भी कंडीशन हम लोग का फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम। देखो भाई पहले ही बोला था ए और बी जो है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर अल्फाबेट एक साथ नहीं आ सकता, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका। चलो ठीक है, देखो इसमें कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है। बाकी हम इसको भी चेक कर लेते हैं। मान लो जी आपका यहाँ पर बैठेगा 1 2 3, ठीक है, ठीक है। इसके अपोजिट कौन बैठेगा, ई बैठेगा, फेस करेगा, ऑपोजिट नहीं। तो ये क्या फेस कर सकता है एक दूसरे को, ई अगर यहाँ बैठा तो नहीं बैठ कर सकता भाई, तो जी यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब चलो जी यहाँ पर बैठा जाता है 1 2 3, ठीक है। ये बंदा बैठेगा और किसको फेस करेगा, ई को, तो ये यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। और जी यहाँ पर आपका, और जी के देखो ये एकदम से राइट में है, ठीक है, ये भी सही जा रहा, तो बी आपका फिर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। और देखो क्या बोला था, बी ई के ऑपोजिट नहीं है, तो ये वाला भी कैंसिल। अब चलो इसमें देख लेते हैं हम। जी अगर यहाँ पर बैठ गया, जी के लेफ्ट 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर, और वो कौन किसको फेस करता है, ई को, तो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता। जी आपका यहाँ पर अगर आएगा, जी के तीसरा लेफ्ट कौन है, 1 2 3, ठीक है। और ये ई बैठेगा फिर फेस कर रहा है, ठीक है, इस बंदा को, तो जी तो आपका यहाँ पर हो गया। देन बी आपको कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। और क्या बोला था, ई बी एक दूसरे को फेस नहीं करता, तो ये भी गलत, और ये भी गलत, और ये आपका सही है, ठीक है। देखो भाई ये जो पजल था ना एकदम से स्टैंडर्ड लेवल का था, ठीक है, तो इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूँ तो मैं इसको 5 मिनट मेरे को भी लगेगा, ठीक है। ये अच्छा सा पजल है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी 2 या 3 मिनट में उड़ा सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये पजल सीरीज, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।